छात्रों, कल के भाग में हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में पढ़ा। आज हम वृंद जी के दोहों को पढ़ेंगे, ठीक है, उसे समझेंगे। तो कवि का नाम है वृंद, इनका पूरा नाम है वृंदावन दास। तो कवि वृंद का पूरा नाम क्या है? वृंदावन दास। इनका जन्म हुआ है 1643 में। तो कवि वृंद जी का जन्म कब हुआ है? 1643 में। और निधन 1723 में। निधन कब हुआ है बच्चों? 1723। तो इनकी रचना का नाम है वृंद सतसई। तो वृंद की जो रचनाएं हैं उस रचना का नाम क्या है? वृंद सतसई, ठीक है। तो वृंद जी की विशेषता है नीति परक दोहों के लिए प्रसिद्ध। तो वृंद जी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध माने गए हैं? क्योंकि इन्होंने नीति संबंधी दोहों को लिखा है। तो नीति संबंधी दोहों के लिए कवि वृंद जी प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दोहों की ओर। तो इन वृंद जी का पहला दोहा देखिए। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख बासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सबाजन वासी। तो वृंद जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं कि उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख बासी। उत्तम यानी अच्छा, सज्जन व्यक्ति। तो उत्तम जन मीन्स अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, उससे संगति करेंगे तो हमें क्या होगा? सुख मिलेगा, सुख का अनुभव होगा। सहजे ही सुखबासी, हमें यूं ही उत्तम यानी अच्छे पुरुष के साथ, अच्छे सज्जन व्यक्तियों के साथ हम उनकी संगत में रहेंगे तो हमें क्या होगा? सुख का अनुभव होगा, सुख मिलेगा हमें। जैसे नृप लावे इतर लेत सबाजन वासी। तो जिस तरह से नृप यानी राजा, तो राजा इत्र लगाकर जैसे ही सभा में उपस्थित होंगे तो सभा में बैठे जो सदस्य हैं, सभासद, तो उन्हें उस इत्र को सुगंध का अनुभव करेंगे, उस इत्र का सुगंध उन्हें मिलेगा। तो राजा के द्वारा क्या हो रहा है? जो सभा में उपस्थित सभासद, उपस्थित लोग हैं, तो उन लोगों को उस इत्र का अनुभव होगा, इत्र के सुगंध उन्हें मिलेगी। तो उसी तरह से जो व्यक्ति एक अच्छे पुरुष के साथ, सज्जन के पुरुष के साथ संगति करेगा तो उसे यूं ही सुख मिलेगा, सुख का आभास होगा, ठीक है। और एक बार इस दोहे को पढ़ेंगे हम। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखबासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सबाजन वासी। ठीक है, समझ में आना। अब चलते हैं हम दूसरे दोहे में। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाँ ते होय। तो इस दोहे में वृंद जी क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि करे बुराई सुख चहे। तो बुराई कर कर सुख कैसे मिलेगा, सुख को कैसे प्राप्त करोगे, कैसे पावे कोई, कोई भी पा नहीं सकता सुख को बुराई कर कर, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है दूसरी पंक्ति में, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाँ ते होय। आँख का पेड़ आपने लगा दिया, तो आँख का पेड़ लगाकर आप आम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते।
तो उसी तरह वृंद जी इस दोहे के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुराई कर कर कोई भी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। अगर सुख चाहिए तो बुराई को छोड़ दीजिए, उसे नहीं करना चाहिए। तो आँख का पेड़ लगाकर आम का फल तो प्राप्त नहीं कर सकते, आम का पेड़ ही लगाकर आम ही मिलेगा। तो अच्छे काम करोगे तो हमें सुख का अनुभव होगा। तो हमें सुख का अनुभव करने के लिए बुराई को छोड़ देना चाहिए। यही समझाने की इस दोहे में कोशिश की गई है। ठीक है, अब और एक बार इस दोहे को हम पढ़ेंगे। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाँ ते होई। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे दोहे में। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। तो इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास, तो अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया इसमें। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, अभ्यास के बारे में कहा गया है। तो जो जितनी बार अभ्यास करेगा, करता जाएगा अभ्यास, जड़मति हो सुजान। तो जड़मति यानी जिसे ज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि कम है, तो वैसा व्यक्ति बार बार अभ्यास कर कर भी क्या प्राप्त कर सकता है? ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति, जड़मत यानी मूर्ख, सुजान यानी वह फिर से क्या हो जाएगा? ज्ञानी। सुजान यानी ज्ञानी। तो मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन सकता है? ज्ञानी बन सकता है। कैसे? अभ्यास करने से। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति देखिए, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। यानी रसरी यानी रस्सी, रस्सी की बार बार, जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो रस्सी की रगड़ से आवत जात थे, तो रस्सी उस कुएं के अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। आवत जात थे, सिल पर परत निशान। सिल यानी पत्थर, तो पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। तो इस दोहे में वृंद जी ने यह कहा है। ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे हम इसे। करत करत अभ्यास ते, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। ठीक है, समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।